लखनऊ से, जहां पर देखिए यूपी विधान उपचुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर सामने बता रहे, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने संभाली अयोध्या सीट जिताने की जिम्मेदारी। मिल्कीपुर व अंबेडकर नगर के कटहरी सीट की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब अयोध्या से सांसद। बताया जा रहा है कि आज अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कोर कमेटी के 4 सदस्यों को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर व मंझवा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीसा, मऊ और करहल की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर व कुंडकी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद संगठन महामंत्री धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। तो टीम 30 की बैठक में उपचुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए कहा जा रहा है कि 2 सीटों की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 सीटें दी गई हैं, अयोध्या की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से ये कहा जाए कि एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी, उसमें 30 मंत्रियों से ज़्यादा जो लोग थे वो शामिल हुए थे। उसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम पहली बार लोकसभा के उपचुनाव के बाद पहली बार दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल थे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल थे, महामंत्री जो प्रदेश कार्यकारिणी के महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के एक एजेंडा सेट किया गया है कि यूपी के जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं, जिन उपचुनावों पर 10 सीटों में एक सीट ऐसी है जहाँ पर इरफान सोलंकी याफ्ता है, बाकी 9 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में, विधानसभा से लोकसभा पहुंच गए। तो ऐसे में 5 सीटें बीजेपी के पास थी और 5 सीटें में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास और एक आरएलडी जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी के पास थी। ऐसे में इन सभी सीटों को जीतने के लिए जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रवार सौंपी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि अयोध्या का मसला है और अयोध्या की सीट हारने के बाद कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए खासतौर पर, तो ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को कैसे जीता जाए उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमाल संभाली है। और यही वजह है कि 9 बार के विधायक और इस बार सांसद बने। सीधे तौर पर जो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है वहां की भी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। तो जो बड़ी चुनौती भरी सीटें हैं, चाहे मिल्कीपुर की बात करें, लगातार 8 बार से जो अवधेश प्रसाद वहां से विधायक रहे, 9 बार से लालजी वर्मा वहां से सांसद और विधायक होते रहे। तो ऐसे में ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये कहा जाए कि ये सुरक्षित सीटें हैं और इन सुरक्षित सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है अपने हाथों में। और उसके बाद अगर बात करें दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो उन्होंने कानपुर की सीसा, मऊ और एक बड़ी सीट और कड़ी सीट मैनपुरी की करहल, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ये घर की सीट कही जाती है जहां पर कमल खिलाने की, सूखे में कमल खिलाने की बड़ी चुनौती ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो फूलपुर की सीट है और उसके साथ ही बात करें मिर्जापुर की मझावा सीट, जहां पर सीएम जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पर मीरापुर और बात करें गाजियाबाद की सदर सीट, जहां पर भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे ही धर्मपाल सिंह को भी जिम्मेदारी 2 सीटों की सौंपी गई है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मंत्री जो बड़े चेहरे हैं उनको 2-2 सीटों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कल की यह बैठक अपने आप में बड़ी बैठक थी और बड़ी बैठक के साथ साथ ये रणनीति बनी है कि क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको उत्साहित किया जाए, उनके साथ समय पर साथ दिया जाए, समय पर साथ खड़े रहा जाए और इन 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार परिणाम क्या आते हैं, लेकिन इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं कमल खिलाने की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों ही का बंटवारा कर दिया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।